महाराज जी सबसे ज्यादा पितरों की जो समस्या है भारत में ही नहीं, सबसे ज्यादा हरियाणा में है। हरियाणा में कोई दोष निकले ना निकले, पितरों का जरूर निकलता है। तो उसके लिए क्या करना है, तो मैंने पूर्व में भी कहा है कि महाराज जी ने एक बहुत लंबे रिसर्च के बाद एक पुस्तक है और इनके जीवन का संघर्ष है और हमारी वाणी है, इतना मात्र हमारा सहयोग इसमें है। तो लगभग 3 चीजें जो महाराज जी नित्य कहते हैं और वो संदेश जन जन तक जाएं, इसके लिए 3 बातें बहुत अनिवार्य हैं। और वो 3 बातें यह हैं कि लगभग हमारे घर में जो कुछ नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, जिसके कारण घर में अशांति रहती है, घर लगभग हमारी समस्या से जूझा रहता है, पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं है, प्रेम नहीं है, और हम तो कहें करोड़पति के घर में भी शांति नहीं है। उसके 3 ही कारण हैं। और उसके 3 कारण क्या है, उसमें 50% जो रोल है, आधे में तो केवल हमारे पूर्वज है, हमारे पितृ है। पितृ दोष के कारण आधी समस्याएं तो केवल उस दिन खड़ी हो जाती है जिस दिन पितृ तुमसे नाराज हो जाते हैं। 35% रोल हमारे मंदिर का है। जब हम गांव में, नगर में या घर में मंदिर की स्थापना करते हैं और उसमें जो भगवान के स्वरूपों को बिठाते हैं, लगभग वो नेगेटिव होने के कारण वो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। पूजा के बाद भी कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहती है। ये 35% रोल है और बचा हुआ 15% रोल केवल वास्तु का है। घर में जो वास्तु, इतना ऐसा ही महाराज जी। तो 50% में पितृ है, 35% में हमारे घर का जो मंदिर है और उसकी जो पूजा का स्थान आदि है, स्वरूप है, और 15% में समस्या का कारण केवल वास्तु दोष है। तो सबसे बड़ी समस्या पितरों की है। उसका एकमात्र जो समाधान है वो सबसे सरल समाधान है, जिसमें आपको करना कुछ नहीं है। आप लोगों को कच्ची लस्सी जिसे कहते हैं आप लोग, दूध में पानी मिलाकर या पानी में दूध मिलाकर उसी में तिल, जौ, मीठा, पुष्प आदि मिलाकर और पीपल पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे जाकर के दक्षिण की ओर मुख करके, क्योंकि पितरों का जो पूजन है वो दक्षिण की ओर होता है, तो दक्षिण की ओर मुख करके आपको वो केवल, जिसे हम तर्पण भी कहते हैं, तो आपको केवल वो तर्पण देना है। 3 बार श्री विष्णवे, श्री विष्णवे, श्री विष्णवे। तो ये इतना ज्यादा बहुत बड़ा मंत्र भी नहीं पढ़ना, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। आप इतना कार्य भी कर लोगे, इतना काम, ये ऐसा देवता है जो प्रत्यक्ष आगे चलता है। पितृ देवता ही तो मानते हैं सब, पितरों को तो मानते होंगे। अमावस को भोजन बनाए पितरों का निमित्त निकाल करके, और ज्यादा किसी को खिलाने की जरूरत नहीं है, उठा करके गाय को खिला दो। उसके पीछे महाराज जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। तो देखो, कुपात्र को दान देने वाला नरक चला जाता है। अब आप तो श्रद्धा से पंडित जी को खिला गए, चलो भैया हमारे पुरोहित जी है, पंडित जी हैं, अब उनको खिला दिया, और पंडित जी वो खाना भी खा रहे हैं और जर्दा भी खा रहे हैं, तमाकू भी मल रहे हैं। तो तमाकू खाने वाला ब्राह्मण सुअर बनता है पद्म पुराण के अनुसार, और उसको दान देने वाला व्यक्ति नरक जाता है। और कहीं पंडित जी मांस भी गटक जाते हो तो क्या कहें। तो भैया कुपात्र को कुल मिलाकर, बहुत कुछ नहीं कहना है, कुपात्र को दान देने वाला व्यक्ति नरक जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाना है। हम तो कहे ब्राह्मण को ही भोजन करवाएं, लेकिन कम से कम अग्निहोत्र ब्राह्मण हो। त्रिकाल संध्या नहीं तो 2 काल की संध्या करने वाला तो हो, शिखा जनेऊ हो, और जींस पैंट पहनने वाला ना हो, धोती पहनने वाला हो। और ऐसा नहीं कि जजमान के घर तो धोती पहनकर जाएं और बाद में वो फटी हुई पैंटें पहनकर घूमे, ऐसे को भी ना करवाओ। यदि कोई संध्या बंदन करने वाले और विधिवत गायत्री संध्या, और आधे तो ब्राह्मण हैं ऐसे जो निगूरे हैं, अभी तक गुरु तक नहीं है महाराज जी, निगूरे घूम रहे हैं। बात बुरी लगे तो मान लो,
हमारी कोई दुकान तो बंद होने वाली नहीं कि कोई हमारी दुकान बंद कर देगा, दुकान चले तब तो दुकान बंद हुए महाराज जी। और दूसरी बात, घर छोड़ा है तो ईश्वर के भरोसे छोड़ा है, ना किसी सेठ के भरोसे छोड़ा है, ना किसी साहूकार के। कोई बहुत बड़ा सेठ हम कहते बने रहो, हमें तुमसे क्या मतलब, अपने तो भैया ठाकुर जी से मतलब है, इसके अलावा संसार से क्या लेना देना है। कोई सेठ है तो और बने हो, करोड़पति और बने रहो, हमें तो ज्यादा लेना देना नहीं है। पर सत्य बात यही है, कथा सुनने आप आए तो इतनी, महाराज जी बिना धोती के ब्राह्मण कर्मकांड करवाए टोक दो, पंडित जी धोती तो पहन लो, हमारा कर्म करना है। तो थोड़ा अच्छा, दूसरी बात एक निवेदन आपसे और करूं, माताओं से विशेष निवेदन है, सबसे टोका टोकी माताएं करती है, ये बड़ा अच्छा आप करती है। थोड़ा पुराण पढ़ लो, ग्रंथ शुद्ध खुद पढ़ लो, और बात समझ में आए तो टिक मार दो। ब्राह्मण कोई आवे पूजा पाठ कराने तो भैया घर से पढ़कर आए, उन्हें पता है यजमान पूछेगा टोकेगा तो फिर बड़ी बेइज्जती होगी। तो समस्या देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको, इनका जो जाते संस्कार होता है, सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। पढ़िएगा शास्त्र, आप पुराण तो पढ़ सकती माताएं, वेद नहीं तो पुराण तो पढ़ लो, शास्त्र का अध्ययन तो कर लो, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि क्या करना है। देखो कर्मकांड विधि और निषेध पर टिका है, ये इसकी विधि है, इसमें ये निषेध है, और दो बातें समझ में आ गई तो कर्मकांड आपका सफल हो गया। विधि निषेध के अलावा, अच्छा कई लोग कहते हैं, यजमान कहते, पंडित जी कहते पान पत्ता नहीं है, अरे कोई बात नहीं, चल जाएगा, भगवान तो भाव के भूखे तो पूजा क्यों करवा रहे हो भाई, भाव ही कर लो ना। कर्मकांड में भाव के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, आप कर्मकांड विधान से करवा, वो तो विज्ञान है। आप कहें भैया हमें तो बड़ी श्रद्धा है, हम गाड़ी तो नहीं चलाते, सीखा तो नहीं है, लेकिन श्रद्धा बड़ी है, भाव बड़ा है, हम यहाँ से पोंटा तक ले जाएंगे। पोंटा नहीं पहुंचोगे, बेकुंड पहुंचोगे, और बेकुंड जाओगे तब तो पता नहीं अधर में कहां लटकोगे। तो कर्मकांड विशुद्ध विज्ञान है, तो 50% समस्या खत्म हो गई आपकी। यदि आपको संध्या बंधन करने वाले कोई बहुत कर्मकांडी निष्ठावान कोई ब्राह्मण मिले तो भैया उनको बिठाकर अमावस के दिन पितरों के नाम का भोजन करवाएं, अन्यथा तो गाय को दें। दूसरा, 35% में मंदिर की जो ऊर्जा है, जो नेगेटिव है, अभी आज महाराज जी गए थे पोंटा में 3-4 जगह, तो कईयों का ले आए लपेट कर थैले में, करो विसर्जन यहाँ से। ये हनुमान जी का जो स्वरूप है पंचमुखी, आप इधर भी देख पा रहे हैं, जगह जगह जो स्थापना हुई है, ये वो सकारात्मक स्वरूप है। और यदि अपने घर में आप शंकर जी को, पार्वती आदि को, तो लगभग महाराज जी तो कई बार तो लेकर भी घूमते हैं कि कम से कम सकारात्मक पूजा होगी तो नकारात्मक ऊर्जा घर से चली जाएगी, घर में शांति रहेगी, हर प्रकार की सुख सुविधाएं बनी रहेगी। 2 बातें हो गई, 85% काम हो गया आपका। 15% पे है वास्तु दोष, चाहे तो सही कर लो, चाहे तो वास्तु पूजन कर लो। क्यों महाराज जी? अब 3 बातें हो गई, आप की घर की सारी समस्याएं, और 10 दिन के अंदर रिजल्ट। अच्छा वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भैया ये तो है घर की समस्या को लेकर समाधान, और ठाकुर जी को प्राप्त करने का साधन तो उसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। एकमात्र साधन है श्री यमुना पंचांग पटल। यमुना जी तो प्रत्यक्ष है ही, इनके मंत्र का जप करो और पुरुष चरण विधान से अनुष्ठान करो, पद्धति भी हो गई। और सहस्त्र नाम पढ़ करके ये 5 अंग है जिसका उपदेश दुर्वासा ने ब्रज गोपियों को दिया। और विधिवत यमुना की सेवा में जब से ब्रज गोपियां लगी, तब से भैया ठाकुर जी इनके चचियाबर छाछ पर नाचते। परमात्मा ब्रह्म नंद निकेतांगणे मया दृष्टवा गौ धूलि दोषरितांगम नृत्यते वेदांत सिद्धांत।